और मैं आज आपके लिए प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर। इस प्रेजेंटेशन में आज हम कुछ 6-7 यूजफुल पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपको अपने पेज बनाने के लिए या पेज को कैसे रन करना है। उससे प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया has become a part of our culture and it's here to stay and grow। जो सोशल मीडिया है वो हमारे कल्चर का एक पार्ट बन गया है और वो इधर काफ़ी टाइम तक रहने वाला है और ग्रो करने वाला है। तो हम भी चाहेंगे कि उसी के साथ हमारे मेंबर्स की भी प्रेजेंस सोशल मीडिया के ऊपर हो और वो भी उसके साथ ग्रो कर पाए, क्योंकि आपको पता है जैसे कोरोना आ गया है वो थोड़े टाइम रहने वाला है। तो उसी के साथ अगर आप सोशल मीडिया के साथ भी अपना बिजनेस चालू करेंगे तो आपके लिए वो बहुत यूजफुल होगा। दैट इज व्हाट Acme wants। तो चलिए मूव करते हैं हमारे पहले पॉइंट पे। What you have to do? You have to start with the right belief, start with clearly defined goals and get to actions। तो आपको जब भी आप पेज क्रिएट करें या उसको रन करना चाहें, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और उसी विश्वास के साथ आप सारे SNS चैनल्स पे या अपने पेजेस बनाएं, B2B, फेसबुक B2B, यूट्यूब B2B, इंस्टाग्राम। और यही 3 मेजर चैनल्स हैं। चैनल्स और भी हैं बट इस पे आपकी प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट और उसी के बारे में हम आगे जाके भी बात करेंगे। सेकंड पॉइंट इज स्टार्ट विद क्लियरली डिफाइंड गोल्स। तो आपको जो भी आप चाह रहे हैं अपने पेज से वो ही अपने गोल सेट करके एंड देन मूव करें कि मेरे को इस पेज से क्या चाहिए। इस पेज को मैं एक इंगेजिंग पेज बनाना चाहता हूँ या इस पेज को मैं सिर्फ एक पोस्ट पेज बनाना चाहता हूँ। तो वो आप सेट कर लें, डिफाइन कर लें अपना गोल कि हाँ मेरे को इस पेज को इस तरह से बनाना है और इस पेज को इस तरह से बनाना है। एंड देन द थर्ड एंड द की पॉइंट इज गेट टू एक्शन। पेज बना के सिर्फ उसे डंप मत कर दीजिए, उसको यूज करते रहिए, उसको एक इंटरेक्शन के माध्यम से यूज करते रहिए और इंटरेक्ट करते रहिए लोगों से, पोस्ट बना के, वीडियोस बना के, रील्स बना के एंड मल्टीपल थिंग्स। तो अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड पॉइंट की तरफ जो है हमारी फाउंडेशन की। आपको अब जब भी आप जाएं, जब भी आप कोई भी पेज या चैनल चालू करें तो उसकी की फाउंडेशंस क्या होनी चाहिए। तो हमने की फाउंडेशंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट इज सिस्टम, द सेकंड इज माइंडसेट, द थर्ड इज टूल सेट एंड द फोर्थ एंड मेजर इज सक्सेस। तो हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए। तो आपके पास 2 सिस्टम है। द फर्स्ट सिस्टम इज Acme एंड द सेकंड इज 864 जो कि आप हमारे YouTube चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। हमारे वीडियोस हैं जो हमारे COO ने प्रेजेंट किया हुआ है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे विजिट करिए और वो 864 सिस्टम का वीडियो देखिए। द सेकंड इज माइंडसेट। तो आपके माइंडसेट में हमारे आते हैं विजन प्लस क्लैरिटी। तो आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए। आप जो भी पेज बनाए, जो भी काम करना चाहें, आपकी वो विजन होनी चाहिए कि मेरे को इस विजन के थ्रू मेरे को मूव करना है इस पर्टिकुलर चैनल पे या इस पर्टिकुलर पेज पे, और आपका एक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वही आपका माइंडसेट डिफाइन करेंगे। टूल सेट आर डिफरेंट SNS चैनल्स। तो टूल सेट अगर हम एग्जांपल दें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये आपके टूल सेट हैं। एंड देन द फोर्थ इज सक्सेस। तो आपका सक्सेस क्या है। योर सक्सेस इज नॉलेज प्लस वर्किंग। तो आप नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं। आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं या आप डिफरेंट पेजेस या आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर से इंटरेक्ट कर सकते हैं उस नॉलेज को गेन करने के लिए कि ये हम कैसे बढ़ाएं। और यू कैन कम टू अस एंड आस्क कि हम इस पेजेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम क्या इंटरेक्टिव सेशन करें। एंड उसके साथ होती है वर्किंग। जैसे हमने पहले बताया कि गेट टू एक्शन के साथ ही वर्किंग रिलेट करता है कि आप उस पर कैसे काम कर रहे हैं, कितना रेगुलरली काम कर रहे हैं। तो वो वर्किंग इज इम्पोर्टेंट। We'll move to our next point, why people will follow you। The first major point is your team sticks to you। तो आपको तभी लोग फॉलो करेंगे जब आपकी टीम, वो लोग देखेंगे कि आपके साथ स्टिक है और काफी टाइम से स्टिक है। ऐसा नहीं है कि वो इनके पास जा रही है, उनके पास जा रही है, वो आपके पास आनी चाहिए फॉर एनी हेल्प, छोटी से छोटी हेल्प के लिए भी, या कोई भी उनकी परेशानी है तो आपके पास आ रहे हैं बात करने के लिए। सेकंड पॉइंट इज योर पर्सनल ब्रांड इज ग्रोइंग। You as a brand is growing। आप हैं तो वो आप एक ब्रांड बन रहे हैं, आपका पेज एक ब्रांड बन रहा है और वो ग्रो कर रहा है। So that is our second point। Our third point is your income and ranks are increasing। जो आप अर्न कर रहे हैं वो क्या इंक्रीज हो रही है, जो आपकी रैंकिंग है वो इंक्रीज हो रही है। वही आपके डाउनलाइंस भी देखना चाहेंगे और जो आपके पेज पे आएंगे वो लोग भी वही देखेंगे कि आप एजेंट थे 1 महीने पहले, अब आप सेल मास्टर बने हैं, आप सेल मास्टर थे तो आप डायमंड मास्टर बने हैं। तो वो आपकी कंटिन्यूस ग्रोथ रहनी चाहिए और वो आपके पेज पे दिखनी चाहिए वो कंटिन्यूस ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट इज योर बिजनेस इज ऑलवेज ग्रोइंग। आप ग्रो करेंगे तो आपके साथ आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसके भी आप अपने पोस्ट डालिए, इंटरैक्टिव पोस्ट बनाइए और लोगों को बताइए कि आप तो ग्रो कर ही रहे हैं और आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। Our next point is you are able to personal sponsor every week। Are you personally sponsoring every week? इसका मतलब है कि आप अगर मीटिंग्स कर रहे हैं, आप
हर एक डाउनलाइन के साथ टच में हैं कि आप उनको पर्सनल स्पॉन्सरिंग दे रहे हैं कुछ फेस टू फेस इंटरेक्शन से या जूम इंटरेक्शन से या मल्टीपल अदर चैनल से, कि आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक फोन कॉल उनको कर रहे हैं, तो वो भी आपको देखना है. देन ओनली पीपल विल फॉलो यू. Our next point is your leadership and charisma is growing. क्या आप एज अ लीडर ग्रो कर रहे हैं और आपका एक कारिज्मा ग्रो कर रहा है, आपका वो चार्म आ रहा है, वो लोगों को पता चल रहा है दैट यू एज अ लीडर इज ग्रोइंग, क्योंकि लोग भी देखेंगे कि आप ग्रो कर रहे हैं और लोग समझेंगे कि अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो ही आपके साथ आपकी टीम ग्रो कर पा रही है या नहीं ग्रो कर पा रही. Our next point is your achievement are multiplying. तो आपके अगर डाउनलाइन में 2 सेल्स मास्टर हैं तो वो क्या 4 बन रहे हैं, वो 6 बन रहे हैं या वो 10 बन रहे हैं, तो लोग ये भी देखने आएंगे. So we'll move into our next point. Our next point is what social media does. इसमें भी हमने 3-4 पॉइंट बनाए. तो the first point is it dissolve boundaries. So how social media dissolve boundaries? इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं एटमी के साथ भी. जैसे एक एटमी ग्लोबल बिजनेस है, ऐसी सोशल मीडिया आप ग्लोबली किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं. आप इंडिया में हैं, आप अदर कंट्री में कनेक्ट करके भी उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं. तो सोशल मीडिया और एटमी बिजनेस का हैंड इन हैंड ये दोनों एक साथ रन करते हैं. तो अगर आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होगी तो ये बाउंड्री पे डिसॉल्व जाएगा, जो कि आप लोग करते हैं. बट अगर आप इस चैनल्स पे आ जाएंगे तो वो आपका और into 2 की स्पीड से, into 3 की स्पीड से बढ़ने लगेगी. Our next point is it has no limit and it is beyond our limitation. हमें पता नहीं पहले लोग कहते थे जब फेसबुक आया था कि ये थोड़े टाइम रहेगा, बट अब वो ग्रो कर गया, उसने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, उसने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया. तो ये सब चीजें रहती हैं. तो जो सोशल मीडिया आगे आने वाले समय में भी आएगा तो इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है. इसकी जितना भी आप इसमें बढ़ेंगे आप ग्रो ही करेंगे. Our next point is it has minimum cost. इसमें कुछ कॉस्ट नहीं लगती है. तो आप नॉर्मली आपने पेजेस बनाए और अगर आपको एडवर्ड्स रन भी नहीं करने तो आप नॉर्मल इंटरेक्शन अपने हैशटैग्स के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ इसमें अपने आप को आगे ग्रो करवा सकते हैं और उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं होगी. The fourth point is it has simplified communications. तो आप बैठे बैठे किसी से भी किसी भी देश में या किसी भी जगह पे बात कर सकते हैं. वो कम्युनिकेशन को उसने बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया है. तो अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल. ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीज आर योर डेटिंग रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं, उसको बिना फॉलो किए हुए आप आगे नहीं बढ़े. ये कुछ पॉइंट्स है, देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बन सकते हैं, बट हमने कुछ 10 पॉइंट्स उसमें से निकाले. उसमें से हमारा पहला पॉइंट है डोंट लुक फॉर इमीडिएट रिजल्ट फॉर एवरी पोस्ट. हर एक पोस्ट के लिए आप इमीडिएट रिजल्ट्स ना ढूंढे कि आप कहीं ये कहेंगे कि मैंने आज पोस्ट डाला तो इस के आ रहे हैं 100 लाइक्स और मेरे सिर्फ आ रहे हैं 10 लाइक. ऐसा नहीं है. आप कंटिन्यूस रहिए. आप भी एक टाइम होगा जब आपके भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे और आपकी भी उस पोस्ट रीच बढ़ेगी. तो आप ये ना देखिए कि उस पोस्ट से आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बट वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा. और सेकंड पॉइंट इज पीपल कम टू सोशल मीडिया टू सोशलाइज एंड नॉट टू बाय. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सोशल मीडिया में लोग आते हैं वो यहाँ पे सोशलाइज करने के लिए आते हैं. वो यहाँ पे इसलिए नहीं आते हैं कि वो कुछ आइटम खरीद सके, और अगर उन्हें आइटम खरीदना होगा तो वो अपने बाय वाली चीज में जाएंगे, क्योंकि आजकल हर सोशल मीडिया ने वो चीजें चालू कर रखी हैं. सो पीपल कम हियर टू सोशलाइज एंड नॉट टू बाय. तो वो उस प्लेटफॉर्म को आप सोशलाइजेशन के लिए ही रखें. आप उनसे सोशलाइज करिए. पहले में ये ना पूछिए कि मैं ये सेल करना चाह रहा हूँ या मैं ये करना चाह रहा हूँ. उनसे पूछिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनसे एक इंटरेक्शन क्रिएट करिए और वो उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन करिए, बात करिए, चैट्स करिए, फोन कॉल्स करिए, बट डोंट जंप इनटू कि आपको कुछ बाय करना है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट ट्राई टू बी एवरीवेयर. आपको हर जगह पे अपनी प्रेजेंस जरूरी नहीं है. आप अपने 2-3 चैनल्स पकड़िए. अगर आप ऐसे देखें तो देयर आर मल्टीपल चैनल्स. अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो आपको 10-15 ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरे को एक्टिव होना चाहिए. बट आप जब शुरू कर रहे हैं तो अपने 2-3 चैनल से ही शुरू करिए, जैसे हमने शुरू में बताया था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और उसके बाद फिर बढ़िए. पहले उस पे कंफर्म हो जाइए कि हाँ अभी मेरे चैनल ग्रो करने चालू कर चुके हैं, देन मूव इट टू नेक्स्ट चैनल. Our fourth point is 3R: represent, relationship and regularity, and that is equal to result. आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा है, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी आपके फैंस हैं, एंड देन द थर्ड R इज रेगुलरिटी. तो आपको अपने हर पोस्ट पे, हर चैनल पे वो रेगुलरिटी रखनी है. सो व्हाट आर आवर 3 R's? फर्स्ट इज रिप्रेजेंट, सेकंड इज रिलेशनशिप एंड थर्ड इज रेगुलरिटी. जब आप इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा. सो 3R is equal to your results. Our next point is social media plus plus plus. तो आप कहेंगे सोशल मीडिया प्लस 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 क्या है? सो दिस इज कि आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अपनी बनानी है, बट आपको एक ही चैनल के साथ या एक ही पेज के साथ स्टिक नहीं करना है.
तो फिर आप बोलेंगे कि जैसा मैंने बोला था डोंट बी एवरीवेयर। तो आपको हर जगह हर सोशल मीडिया के हर चैनल पे नहीं भी होना है, बट आपको अपनी प्रेजेंस बनानी है 2-3 पेजों के साथ, कि वो ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। क्योंकि आजकल कुछ लोग होते हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ यूट्यूब यूज करते हैं, और कुछ लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, थोड़ा फेसबुक कम होता जा रहा है। इसलिए आपकी जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस है वो हर जगह भी ना हो, पर कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म्स पे जरूर हो। We'll move on to our next point, that is content. So the main key is content. आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अपना ही कंटेंट बनाना है, लोग इन्फ्लुएंसर्स बने दूसरों का कंटेंट फॉलो करके भी, बट वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए कि वो आपके पेज से रिजेम्बलेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब आपका प्रोडक्ट कुछ है और आपका कंटेंट कुछ और है, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो ये शुड आपको उस कंटेंट पे रहना है। Our next point is focus. आप चालू कर रहे हैं बट आपका उन पेजेस पे फोकस नहीं है, आप सिर्फ एक ही पेज पे है, तो आपको ऐसा नहीं रखना, आपको तीनों पेजेस पे इक्वल फोकस देना है। और ऐसा नहीं है कि आपने एक के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया, दूसरे के ऊपर कम फोकस कर दिया। ये वैसे भी तीनों चैनल्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप एक का कंटेंट बना के उसको थोड़ा रिसाइज करके दूसरे पे डाल दीजिए, और उसको थोड़ा छोटा करके या उसको फिर रिसाइज करके तीसरे चैनल पे डाल दीजिए, बट आपको फोकस जो रखना है आपको तीनों चैनल्स पे अपना इक्वल रखना है। Our next point is social media will never replace face-to-face meeting. तो ये भी नहीं कि सोशल मीडिया आ गया बट वो एक face-to-face meetings को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बट वो उसका सब्स्टिट्यूट अभी इस टाइम बीइंग पे है। तो आपको भाई जब ये हो जाए तो आपको वो पेजेस बंद नहीं करने हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है वो यहाँ रहने के लिए वो ग्रो करेगा, सोशल मीडिया आगे आने वाले टाइम पे भी ग्रो करेगा। बट हम ये नहीं कह रहे कि वो face-to-face इंटरेक्शंस को हटा देगा, face-to-face इंटरेक्शंस भी रखिए लोगों के साथ। Our next point is जो आपको पेज पे जो आपको अपने कंटेंट पे, प्लीज अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल, रीजनल एंड पॉलिटिकल लैंग्वेज ऑन योर पोस्ट। तो आपको ये सारी चीजें प्लीज आप अवॉइड करिए अपने पोस्ट में, वरना आपके पेज एक ऐसा पेज बन जाएगा जिसमें क्रिटिकल कमेंट्स आने लग जाएंगे एंड और मल्टीपल चीजें आने लग जाएंगी। तो पेज का मेन फोकस हटके वो सब चीजें इन चीजों में डाइवर्ट होने लग जाएंगी। तो हम चाहेंगे कि आप ये सारी चीजें अवॉइड करें अपने पेज पे। Our next point is never get into number game. आपको नंबर गेम में कभी नहीं आना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसके फॉलोअर्स इतने हैं, इसके सब्सक्राइबर्स इतने हैं, मेरा पेज ग्रो नहीं कर रहा है। रिजल्ट आएंगे धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे, बट वो आपको नंबर गेम में फंसे नहीं रह जाना। अगर आप उसमें फंस जाएंगे तो आप अपने आप को ही डिमोरलाइज कर लेंगे और आपका फोकस हट जाएगा इन सब चीजों से। सो प्लीज वी रिक्वेस्ट यू कि वो नंबर गेम में आप कभी मत फंसेगा। So we'll move to our next point, that is how to set your profile. तो उसको भी हमने A, B, C में डाला हुआ है। तो A है add your photo, second is your bio, and third is be creative with your profile. क्योंकि what is your profile? आपकी जो प्रोफाइल है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, और जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए वो विजुअली अपीलिंग होना चाहिए और लोग उसको नोटिस कर सके। आपको उस प्रोफाइल को इतना भी क्रिएटिव नहीं करना है कि उसका मेन पर्पस ही खत्म हो जाए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे सेट करनी है। तो कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं। सो योर प्रोफाइल फोटो शुड बी ऑन अ प्लेन बैकग्राउंड। इधर हमारे पास 2-3 इमेजेस हैं। इसमें आप एक इमेजेस में देख रहे हैं कि उस लेडी का फोटो क्लियरली नहीं है, और दूसरी इमेज में देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी प्रोफाइल पिक्चर लगा रखा है। तो आपको ऐसा भी करना है। जो हमारी थर्ड इमेज है आपको वो रखनी, एक प्लेन बैकग्राउंड में अपना इमेज लगाइए, और आपकी जो विजिबिलिटी है, जो आपकी फेस की विजिबिलिटी है वो पूरी रहे उस पिक्चर में, तभी लोग आपको देख पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि किसी बंदे ने हमें देखा हुआ होता है या सिर्फ हमारा नाम सुन रखा होता है, हमारा फर्स्ट नेम सुना हुआ होता है, तो प्रोफाइल फोटो इज इम्पोर्टेंट कि वो क्लियर रहे, तभी लोगों को पता चलेगा। अगर उनको आपका नाम भी नहीं याद है तो वो आपकी फोटो से पहचान पाए कि ये हाँ इनकी प्रोफाइल है। तो आपका वो इज इम्पोर्टेंट, दैट थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी फोटो क्लियर होनी चाहिए। We'll move to our next point, जो कि है बायो। तो बायो में आपके कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो कवर रहने चाहिए जब भी आप अपनी बायो बनाएं। तो हमारा पहला पॉइंट है who you are। तो जब आप अपनी बायो बनाएं तो उसमें जरूर मेंशन करें कि आप कौन हैं। स्टार्ट विद योर नेम, कि आप ये हैं, आप क्या काम करते हैं। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है व्हाट यू वांट टू प्रमोट। तो आप उस प्रोफाइल में क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं। आप अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसके लिंक्स मेंशन करिए। आप क्या करते हैं, क्या प्रमोट करते हैं वो मेंशन करिए। थोड़ा क्लियरली मेंशन करिए कि जब भी कोई आपकी प्रोफाइल विजिट करे तो वो देख पाए कि आप कौन हैं और आप क्या प्रमोट कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट इज व्हाट यू डू। एक कुछ टैगलाइन डाल दीजिए जो भी आपको अच्छी लगे, जिस भी टैगलाइन से आप रिजेंबल करते हैं या कुछ भी किसी भी चीज को आप फॉलो करते हैं, वो चीज एक टैगलाइन के रूप में अपनी प्रोफाइल पे ऐड कर दीजिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू। जब हम फेसबुक या यूट्यूब पे जाते हैं तो उसका एल्गोरिथम हमसे चीजें पूछता है कि हमें इंटरेस्ट क्या करते हैं।
पेजेस फॉलो करते हैं, तो उसमें देखिए और अच्छे पेजेस फॉलो करिए और साथ में लिख भी दीजिए कि आपको क्या इंटरेस्ट करता है, तो वो जरूर मेंशन करिए। जो अपने पेजेस फॉलो करिए वो उसी एल्गोरिथम के हिसाब से आप फॉलो करिए। नेक्स्ट पॉइंट इज लिंक। आप लिंक्स डाल सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हैं तो अपने फेसबुक और यूट्यूब का लिंक डालिए कि वो जो भी आपकी प्रोफाइल पे आ रहे हैं तो वो वहाँ जा सकें। अपनी ईमेल आईडी डालिए या अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स डालिए। कॉन्टैक्ट नंबर्स इज अ पर्सनल थिंग जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट में और समवन कैन गेट इन टच विद यू। सो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालने हैं या नहीं डालने, दैट इज योर पर्सनल चॉइस। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, बट आप अपना ईमेल आईडी जरूर मेंशन करिए कि कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल स्टडी करके आप तक रीच करना चाह रहा है तो उसको एक जरिया मिले कि वो आपको कहीं ना कहीं से रीच कर सके। तो अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ना डालिए तो अपना ईमेल एड्रेस अपनी प्रोफाइल के बायो पे जरूर डालिए। सो मूव टू नेक्स्ट पॉइंट एंड द पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ टू पोस्ट। तो इसमें आपको पोस्ट जब भी आप पोस्ट बनाएं तो उसमें ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो रहनी चाहिए एक पोस्ट में। द फर्स्ट पॉइंट इज हेडलाइन। वो हेडलाइन एक होनी चाहिए पोस्ट पे कि कोई भी पोस्ट पढ़े तो लोगों को समझ आ जाए कि वो क्या चीज़ है, या उसका जो हेडलाइन है, हेडलाइन से ही 30-40% एक जो भी उसको विजुअली देख रहा है उसको समझ आ जाए कि हाँ इस पोस्ट में नीचे जाके मेरे को क्या कंटेंट मिलेगा। द सेकंड इज डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट कि उसमें हम क्या करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ में। उस पोस्ट में हैशटैग्स का यूज़ करिए। कॉल टू एक्शन उसमें होना चाहिए कि आपका उस पोस्ट से एक कॉल टू एक्शन क्या है, और थोड़ा थोड़ा इमोजीज को भी यूज़ करिए, इमोटिकॉन्स को भी यूज़ करिए कि वो रिजेम्बलेंस दे पाए हमारे पोस्ट के साथ। पर ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है इमोटिकॉन्स को कि वो बहुत ज़्यादा ही अजीब लगने लग जाए कि उस पूरे पोस्ट को ही आपने इमोटिकॉन से क्रिएट कर दिया। सो ये 3-4-5 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कि आपके जब भी आप पोस्ट करें तो आप अपने डिस्क्रिप्शन और अपने पोस्ट में हेडलाइंस और अपने इमोटिकॉन्स और अपने हैशटैग और एक कॉल टू एक्शन उस पोस्ट में रहे। वी मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। इसमें मैंने आपको डेली रिकमेंडेशन बताया जो एल्गोरिथम इन सब प्लेटफॉर्म्स की बताती है कि आपको कितना पोस्ट करना चाहिए। तो फेसबुक पे अगर आप पोस्ट, तो हम इसमें 3 ही के बारे में बात करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो जो फेसबुक का एल्गोरिथम कहता है वो कहता है 1 to 2 पोस्ट अ डे। इंस्टाग्राम का भी ये कहता है 1 to 2 पोस्ट अ डे, और यूट्यूब का कहता है कि 1 वीडियो वीकली। अच्छा, ये एल्गोरिथम होता क्या है बेसिकली कि ये आपका एक पैटर्न सेट करता है टाइम फ्रेम के ऊपर, और हैशटैग आपको यूज करने चाहिए क्योंकि जब आप वो हैशटैग यूज करेंगे तो कभी-कभी लोग जो कंटेंट सर्च कर रहे होते हैं वो उस पर्टिकुलर हैशटैग से सर्च कर रहे होते हैं। सो ये जब आप डेली पोस्ट करेंगे, हैशटैग्स रहेंगे, तो उसकी वो रीच ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। वो अपने आप ही ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको प्रमोट करना चालू कर देते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बट आप इसको थोड़ा कट डाउन भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो आप वीकली एक वीडियो रखिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डेली रिकमेंडेशन वैसे 1 to 2 पोस्ट है, बट मैं आपको कहूँगा कि वीकली जब आप शुरू कर रहे हैं, जब आप बनाना शुरू कर रहे हैं, तो आप कम से कम नहीं तो 3 से 4 पोस्ट वीकली करिए। बट जो एल्गोरिथम कहता है 1 to 2 पोस्ट कहता है, बट अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं तो आप 3-4 पोस्ट वीकली भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, तो मैं आपको जो तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं उनके फीचर्स बताऊंगा एंड देन वी विल एंड अप दिस प्रेजेंटेशन कि उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में क्या क्या फीचर्स, वैसे तो फीचर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट उसमें से आप क्या क्या यूज कर सकते हैं जो आप फेसबुक, और अगर आपने एक कंटेंट फेसबुक के लिए बनाया तो वही कंटेंट आप थोड़ा सा यूट्यूब में करके फोकस रह के एंड देन यू कैन प्रमोट योर पेजेस अकॉर्डिंगली। तो पहला मैं यूज करूँ, पहले आपको मैं बताऊंगा फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक में जो हमें फीचर्स मिलते हैं जो हम इजीली यूज कर सकते हैं, आर्ट, फोटोज, वीडियोस, स्टोरीज, हम ग्रुप्स बना सकते हैं, अपने पेजेस बना सकते हैं, कुछ इवेंट्स बना सकते हैं। फेसबुक में आजकल नया फीचर आया 3D इमेजिंग, वो थोड़ा हम यूज कर सकते हैं, और क्लिकेबल लिंक्स। क्लिकेबल लिंक्स आर इंपॉर्टेंट। क्लिकेबल लिंक्स आप यूज करिए लोगों को दूसरे पेज पे, अपने ही दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए। तो ये था फेसबुक। मूविंग ऑन टू इंस्टाग्राम, तो आप इंस्टाग्राम पे क्या क्या यूज कर सकते हैं। आप अपनी फोटोज लगा सकते हैं जो नॉर्मल फोटोज होती हैं, आप अपने वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। वीडियोस भी आप 2-3 तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मल पेज आता है जो आपका फर्स्ट पेज होता है, उधर भी आप वीडियो डाल सकते हैं। आजकल नया ट्रेंड चालू हुआ है रील्स का, जो 20-30 सेकंड्स का आप रील बना के पोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप IGTV यूज करिए जब आप कुछ लंबे सेशंस बनाना चाहते हैं अपना, जैसे कि 10 मिनट का सेशन है, 15 मिनट का सेशन बनाना चाहते हैं तो आप IGTV यूज करिए। और एक ना हाईलाइट्स का ऑप्शन रहता है इंस्टाग्राम पे, तो वो जरूर आप यूज करिए, उसमें आप बना के रख लीजिए। अगर हम एडमी के पर्पस से ही आप अगर अपना पेज बना रहे हैं तो आप हर प्रोडक्ट की हाइलाइट्स बना के रख लीजिए, उसके बेनिफिट्स, उसके यूजेस,
उसकी प्रेजेंटेशन, अपनी कुछ प्रेजेंटेशन जो आपने जूम के थ्रू दी वो की, या क्या क्या आप कर रहे हैं एक हाईलाइट्स में जूम का बना दिया, तो ये आप एज अ स्टार्टिंग यूजर इसमें बना सकते हैं। और स्टार्टिंग यूजर भी नहीं, जब आपके मल्टीपल लेवल में पेजेस चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे पेजेस चल रहे हैं, तो जो आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज है वही आप यहाँ पे हाईलाइट्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। चलेंगे हम अपना यूट्यूब में। अच्छा, तो यूट्यूब आपको पता है कि आजकल गूगल के बाद इट्स अ सेकंड मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। तो पहले तो गूगल है, जैसे लोग उसमें सर्च करते हैं, देन सेकंड इज यूट्यूब। जब लोगों को कुछ भी सर्च करना होता है, कोई भी वीडियो सर्च करना होता है, कोई इंस्टाग्राम का भी, कोई फेसबुक का भी, या कोई डिफरेंट चैनल्स का भी वीडियो सर्च करना होता है, तो लोग अब आजकल यूट्यूब पे आने लगे। दैट इज व्हाई इट हैज बिकम द सेकंड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन बन गया है यूट्यूब। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, इस पे मोस्ट, अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हैं तो आपको अपना कंटेंट बड़ा ही क्लियर रखना है, ठीक है ना। यूट्यूब में भी आपका नया कंटेंट भी होना चाहिए, कुछ अलग कंटेंट भी होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिथम पकड़ लेता है तो वो आपका कंटेंट डाउन कर जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक मैंने कुछ कंटेंट बनाया और आपने सेम टू सेम वही कंटेंट रिपीट कर लिया, तो वो यूट्यूब आपका डाउन कर देगा। और ऐसे ही अगर आपके उसको स्ट्राइक कहते हैं, अगर आपको स्ट्राइक लग गई तो फिर वो आपका बाद में जाके पेज डाउन हो सकता है। तो जो कंटेंट बनाइए यूट्यूब को बड़ा ही सोच समझ के यूज करिए। बट यूट्यूब की आजकल पॉपुलैरिटी आ रही है, वो आगे आने वाले टाइम पे यूट्यूब और ज्यादा, जैसे अभी इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी आई थी तो लोगों ने कुछ एप्स बैन हो गई थी, तो एकदम से इंस्टाग्राम ने उसका फायदा उठाया और रील्स चालू कर दी। तो ऐसे ही अब यूट्यूब आगे आने वाले टाइम पे यूट्यूब एक घूम लेगा। तो अगर यूट्यूब पे आप अभी कोई कंटेंट बना रहे हैं तो अपना कंटेंट बनाइए, दूसरों का कॉपी कंटेंट मत बनाइए, क्योंकि वो आगे जाके भी स्ट्राइक लग सकती है और वो बैन हो सकता है। तो यही थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे। आशा करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई हो, और हम आगे आने वाले सेमिनार्स में भी हम इसके पार्ट्स लेके आएंगे, डिफरेंट पार्ट्स क्रिएट करेंगे और उस टाइम पे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू। ओवर टू मिस्टर राजीव।